वालेकुम। मैं हरून जराल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल डिस्टिलेशन। ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डिस्टिलेशन में कंसेप्टली ये एक अहम टेक्निक है फॉर स्मॉल स्केल यूज़। तो सिंपल डिस्टिलेशन जो है ये अमूमन जो इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन होती क्या है। सेकंड पे फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। थर्ड पे हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स के। मीन के जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे सॉल्यूशन के तौर पे सेपरेशन के लिए, डिस्टिलेशन करवाने के लिए। फोर्थ पे हम वर्किंग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिफ्थ पे हम डिस्कस करेंगे इट्स यूजेस सिंपल डिस्टिलेशन के। सिक्स पे हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। और लास्ट पे हम देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस कौन से हैं सिंपल डिस्टिलेशन के। तो ये एक आज बहुत ही अहम टॉपिक होने वाला है। बहुत सारे अहम जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नाउ वी विल इंटरप्रेट द सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। सिंपल डिस्टिलेशन, a distillation technique which is used to separate mixture solutions on the difference of boiling point of liquids। मेन के जो लिक्विड्स होंगे जिनका सोल्यूशन बना हुआ होगा उन लिक्विड को हम सेपरेट कैसे कर रहे होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से। इट इज़ अ सिंपल लैब टेक्निक विच इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन। ये एक सिंपल लैब टेक्निक है जो कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के कंसेप्ट को समझने के लिए एक आसान वे है। सिंपल डिस्टिलेशन के पहले हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं, ठीक है। इसकी सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं सिंपल डिस्टिलेशन की। इसके कंस्ट्रक्शन में एक तो हमने ये स्ट्रैंड यूज़ किया हुआ है, तो हम लिखेंगे कि एक हमें स्ट्रैंड की ज़रूरत होगी। दूसरा हमने ये राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ किया हुआ है, RBF से मैं इसको शो करूँ। तो सेकंड पे हम राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं तो हम राउंड बॉटम फ्लास्क इधर लिख देंगे। थर्ड पे ये मैंने कंडेंसर यूज़ किया हुआ है तो इधर हम कंडेंसर लिख देंगे, कंडेंसर। और फोर्थ पे ये रिसीवर फ्लास्क है तो हम इधर रिसीवर फ्लास्क लिख देंगे, रिसीवर फ्लास्क लिख दिया। आप इधर एक दो और भी राउंड बॉटम आप एक दो स्टैंड मज़ीद इधर यूज़ कर सकते हैं सपोर्टिव रोल के तौर पे। फिफ्थ पे हमने इधर यूज़ किया है ये थर्मोमीटर मैंने यूज़ किया, ठीक है। टी से मैं इसको शो कर रहा हूँ तो हम एक लिख देंगे कि इधर हमने थर्मोमीटर भी एक लिया है, ठीक है। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं सॉल्यूशंस जो हम यूज़ करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन की वर्किंग में। सॉल्यूशंस हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम पहले नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं एसीटोन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अबाउट 56 सेंटीग्रेड। सेकंड पे हम सॉल्यूशन में जो हम कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं वो हो सकता है जी वाटर हो सकता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप सब लोग जानते हैं 100 सेल्सियस होता है। थर्ड पे हम जो सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हैं वो बेंजीन यूज़ कर सकते हैं। बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अबाउट 80.1 सेल्सियस होता है। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80.1 सेल्सियस होता है। फोर्थ पे हम जो कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन के लिए वो हो सकता है जी टाउलिन, TOULENE, टाउलिन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 110.6 सेल्सियस। तो ये फोर जो है ना सॉल्यूशंस हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन को के प्रोसेस को समझने के लिए। इधर मैं जो यूज़ करने वाला हूँ कौन सा यूज़ करूँ, एक बेंजीन कर लेता हूँ यूज़, ठीक है। सेकंड पे टाउलिन कर लेते हैं। इनमें अप्रोक्सीमेटली 30 सेल्सियस का डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड होगा क्योंकि बेंजीन जो है वो इजीली वेपराइज हो जाएगी 80 सेल्सियस पे। तो हमें हाईली प्योरीफाइड प्रोडक्ट जो है ये इन दोनों के सॉल्यूशन से मिल सकता है। तो मैं इधर ये सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ये सॉल्यूशन है जी, ये फॉर एग्जांपल समझ लें ये सॉल्यूशन है। इधर जो मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ ये एक है बेंजीन,
बी से मैंने शो किया इधर, ठीक है, बेंजीन प्लस टॉलीन टी से शो किया, ठीक है। और इधर जो सबसे अहम चीज़ हमें यूज़ हो चाहिए होगी वो है बर्नर। बर्नर टू हीट द राउंड बॉटम फ्लास्क। ये आप लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में 6 नंबर पे बर्नर भी हमें इधर चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि जब ये राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने एक मिक्सचर सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये नीचे है हमारे पास बर्नर। बर्नर को हम ऑन करेंगे तो हम टेम्परेचर इसका बढ़ाना शुरू करेंगे। हमने एक थर्मोमीटर भी लिया हुआ है राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर टेम्परेचर को चेक करने के लिए। जब टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली हिट करेगा 80 सेल्सियस पे, तो ये जो बेंजीन के इधर जो कंपोनेंट्स होंगे, जो सॉल्यूशन में बेंजीन प्रेजेंट होगी, वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह वेपर्स की फॉर्म में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अबाउट 90 सेल्सियस पे अप्रोक्सीमेटली जो तमाम जो लिक्विड होगा बेंजीन का, वो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ये टच करेंगे 80 सेल्सियस पे टेम्परेचर, तो बेंजीन के जो कंपोनेंट है वो वेपर फॉर्म में इस ट्यूब में इंटर होना शुरू हो जाएंगे वेपर फॉर्म में। जो ये टेम्परेचर 90 सेल्सियस पे होगा तो अप्रोक्सीमेटली आज जो लिक्विड होगा बेंजीन का वो अप्रोक्सीमेटली वेपराइज हो चुका होगा ट्यूब में से हमने कंडेंसर यूज़ किया हुआ है, इधर से वाटर इन करवा रहे हैं और इधर से वाटर आउट करवा रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम कंसेप्ट है कि आप ये भी मिस्टेक कर सकते हैं कि वाटर ऊपर से इन करवा रहे हो और इधर से आउट करवा रहे हो, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वाटर जो हमने इन करवाना है वो बॉटम से करवाना है और जो आउट करवाना है ये ऊपर से करवाना है, अपर पार्ट से करवाना है। तो ये हमने कंडेंसर को शेडेड पोर्शन के ज़रिए से शो किया हुआ है, मीन के इधर वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। जो ये लिक्विड बेंजीन का लिक्विड जो है ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगा 80 सेल्सियस पे जो ही टच करेगा टेम्परेचर। ये जो वेपर्स हैं ये इंटर होंगे इस ट्यूब में, और ये ट्यूब में से जब ये वेपर्स इस तरफ आएंगे तो ये जो वाटर इस्तेमाल कर रहे होंगे, कूल वाटर जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे कंडेंसर में, ये इन वेपर्स को जो है ना ये कन्वर्ट करना शुरू कर देगा किसमें, ड्रॉप्स में। वेपर जो है ये कन्वर्ट हो रहे हैं ड्रॉप्स में, तो इस तरह ये यहाँ पे ड्रॉप्स की सूरत में इधर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे रिसीवर फ्लास्क में। ये जो वेपर्स हैं ये जो ही कन्वर्ट हो रहे होंगे ड्रॉप्स में तो इधर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह जो ही टेम्परेचर टच करेगा 90 सेल्सियस पे तो अप्रोक्सीमेटली तमाम जो बेंजीन का लिक्विड है, ऑल बेंजीन लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू ड्रॉप्स इन द रिसीवर फ्लास्क। इधर कन्वर्ट हो चुका होगा। इधर जो हमारे पास वापस में इधर जो सोल्यूशन बच चुका होगा, ये जो सोल्यूशन होगा ये सिर्फ टॉलीन का होगा। यहाँ पे जो थोड़ा सा सोल्यूशन हमारे पास रिमेनिंग होगा ये सिर्फ टॉलीन का बाकी रह जाएगा, और यहाँ पे जो रिसीवर फ्लास्क में हमारे पास सोल्यूशन आएगा ये सिर्फ हमारे पास आएगा बेंजीन का। तो ये थी सिंपल सी वर्किंग, आप देख लें एक दफ़ा पूरा, ठीक है। ये सिंपल डिस्टिलेशन की सिंपल सी वर्किंग थी। सिंपल डिस्टिलेशन के अब हम यूजेस देखते हैं। फर्स्ट जो इसका यूज़ है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन, मीन के इसके ज़रिए से हम मिक्सचर सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास इसका यूज़ है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास इसका यूज़ हाईली प्योरीफाइड प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, मीन के हाईली प्योरीफाइड लिक्विड जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस इसके देखते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है। ये इसका सेकंड जो एडवांटेज है वो ये है कि इजी टू यूज़ फॉर लैब पर्पजेज़, लैब के पर्पजेज़ के लिए, लैब के इस्तेमाल के लिए ये इजी है। लेस इंस्टॉलिंग कास्ट, मीन के ये जो सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस है इस प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए हमें लेस कास्ट की ज़रूरत होती है। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसके। इट कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल पर्पजेज़, मीन के सिंपल डिस्टिलेशन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लार्ज इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए, जबकि हम इसको स्मॉल इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं टू चेक का सैम्पल सोल्यूशन, ठीक है। सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मीन के जब हम इसको लार्ज इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को करवाने के लिए फॉर लार्ज सेपरेटिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग होगा उस वे में